दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत सब्जेक्ट के पाठ नंबर 3, जिसका नाम है अलस कथा, आलसी की कहानी। इस वीडियो में हम टारगेट ऑब्जेक्टिव के सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। तो टारगेट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा हम इस कहानी का सारांश देख लेते हैं। कहानी के सारांश देखने से ना आप लोगों का ऑब्जेक्टिव 100% क्लियर हो जाएगा। तो कह रहा है कि आलसी क्या होता है। तो जो सुस्त यानी निकम्मा होता है उसे आलसी कहा गया है। आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं होता है और समय पर अपना काम नहीं करता है। मतलब कि जो अपने जीवन में सुस्त रहता है, उसी को सक्रिय नहीं रहता है, उसी को यहाँ आलसी कहा गया है। कह रहे कि इस स्वभाव के लोग काम से बचने के बहाने ढूंढते हैं या फिर अपना काम दूसरे से करवाते हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग क्या है। ये सभी गुण यदि आप लोगों में है तो फिर आप लोग भी आलसी हैं। हालांकि स्टूडेंट को आलसी नहीं रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया कि अलस कथा जो है किसके द्वारा रचित है, तो विद्यापति के द्वारा। ये बहुत ही बार आया हुआ है क्वेश्चन कि अलस कथा किसके द्वारा रचित है, तो विद्यापति के द्वारा। आगे कह रहा है कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ गया। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की कोशिश की गई है। चलिए ये रहा। आगे कह रहे हैं कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली यहाँ से क्वेश्चन एक आ गया कि विद्यापति कहाँ के किस भाषा के कवि थे, तो मैथिली के। और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। उनकी विशेषता संस्कृत विषयों में भी बहुत है। कह रहे कि प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है। इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। नीतिकार लोग आलस्य को क्या मानते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल गया। नीतिकार लोग आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु। तो अब यहाँ से कथा स्टार्ट कर रहे हैं कि मिथिला में वीरेश्वर नामक का एक मंत्री था। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा कि वीरेश्वर जो है कहाँ के मंत्री था, तो मिथिला के। कह रहे कि वह स्वभाव में दानी और दयावान था। वह संकटग्रस्त तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था, क्योंकि दुखी मनुष्य को पहला स्थान आलसियों का होता है। दुखी मनुष्यों में पहला स्थान किसका होता है, आलसियों का। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है लेकिन कोई काम नहीं करना होता है। किसका सिद्धांत है ये, आलसियों का। अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। आगे करें कि इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तुंद लोग जमा हो गए। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि जब वो खाना के लिए बुलाए तो वहाँ करे कि ये आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर कि वहाँ धन दिया जा रहा है, बहुत तुंद लोग, जिसको धूर्त कहा गया है। धूर्त लोग, तुंद वाले लोग माने धूर्त व्यक्ति जमा हो गए, क्योंकि सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करते थे। इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तुएं दी जाती है। कपट से आलस्यहीन भी वस्तु पाते हैं। कपट से आलस्यहीन भी वस्तु पाते हैं। कारण कि यह हमारे आलस्य है। जब बस जो तोंद वाले व्यक्ति जब कपट करके वो लाभ उठाएंगे, इसका मतलब कि हम लोग ही आलस्य हो गए हैं, जो उन लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं। इसलिए उन आलस्यहीनों की जांच की जाए। ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा जाता है। सभी लोग सोए थे आलसी लोग, उसी में आग लगा दिया गया।
इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भागे। जो तोंद वाले आए थे धूर्त लोग, वो भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए, और जो आलसी लोग थे कुछ वो भी भाग गए, लेकिन 4 व्यक्ति वहीं सोए थे तथा परस्पर बात कर रहे थे। अब देखिए कैसे पहचान होता है आलसियों की। सभी लोग भाग गए लेकिन 4 गो आलसी वहां पर भी उसी में थे। कह रहे कि एक ने कपड़े से मुख ढक कर बोला, अरे हल्ला कैसा है। अब 4 गो आलसी उसी रूम में बैठे हुए थे। उसमें से एक क्या किया कि मुंह मुंह ढका था वो अपने कपड़ा से, और बोला, अरे हल्ला कैसा है ये भाई। तो दूसरा ने कहा, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, कहा प्रश्न आएगा कि अरे हल्ला कैसा है, कौन सा मूर्ख बोला था। तो पहला मूर्ख। दूसरा का मूर्ख क्या बोला, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। यहाँ सब्जेक्टिव भी आएगा। तीसरे कहा, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भींगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। और चौथा कहा, अरे बकबक करने वालों कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। देखिए यहाँ 4 को बोला ना, अब चारों से क्वेश्चन आता है। वो कह देगा कि अरे बचा लो, अरे बकबक करने वाले कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, कौन बोला। तो चौथा व्यक्ति बोला, कहेगा कि कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भींगे वस्त्र या चटाई हम लोग बढ़ा दे, कौन बोला। तो तीसरा व्यक्ति बोला, कहेगा कि लगता है इस घर में आग लग गया है, कौन बोला। दूसरा व्यक्ति बोला। और अरे ये हल्ला कैसा, ये पहला व्यक्ति बोला। तो ये हुआ आप लोगों का 4 गो क्वेश्चन। आगे देखते हैं। करे कि तब चारों की आपसी बात सुनकर और उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने की भय से चारों आलसी को बाल पकड़कर खींचे हुए बाहर निकला गया। तब उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया। अब देखिए, अब जब जब सभी जो लोग आग लगाए थे सोचे कि जब तो मर ही जाएगा इसी में जल करके, तो यही ना एकदम नियोगी है। अब कहा गया कि अब सभी लोग बाल, यहाँ तक कि ऐसे हाथ पकड़ के नहीं, बाल पकड़ के खींच के बाहर कर रहे हैं। और कहा गया है यहाँ पर कि स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं होता है। मतलब कि जो स्त्री जो होती है उसका रक्षक उसका पति करता है, बच्चों का रक्षक तो उनकी माँ ही करेंगी, लेकिन जो आलसी है उस आलसी का जो रक्षक होता है दयावान पुरुष के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। और बाद में इन चारों को पहले से ही भी अधिक वस्तुएं मंत्र द्वारा दी जाने लगी। अब देखिए जो तोंद वाला था, यदि आग लगाने वाला परीक्षण ना किया जाता तो जो तोंद वाला था, तोंद वाला तो ऐसे ही खाता रहता। आप पूरा समझ लीजिए कि पूरा वो सब, क्योंकि तो खाते खाते तोंद निकाल लिया था तो सब धनवे खा जाता, वहीं जो भी खजाना खाली हो जाता। तो अब जो भी 4 को बचा आलसी, उस पर बढ़िया से ध्यान दिया जाने लगा। तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्टिव, सॉरी ये कुछ पूरा पाठ का सारांश। अब देखते हैं सब्जेक्टिव, सॉरी ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सब्जेक्टिव का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया गया है, आप लोग सब्जेक्टिव का वीडियो देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का। अब इसमें ना अब स्टार्ट करते हैं हम संस्कृत जो टारगेट है, न्यू टारगेट उसका। तो कह रहे हैं पहला क्वेश्चन कि अलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे। अलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे। तो ये देखिए यहाँ एक तो ये ऑप्शन 4, 3, 5, 7 दिया है, लेकिन जो अलसशाला में जब आग लगा तो कितने लोग बाकी सभी लोग भागे थे ना। कितने लोग सोए हुए थे, तो उसमें बस 4 गो आलसी। अगला क्वेश्चन कह रहे कि बृहस्पति है कारुणिक मंत्री आसित। जो वीरेश्वर था एक दयालु मंत्री था। प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित शब्द कारुणिक के पद के स्थान पर कौन सा पद होगा। जो रेखांकित किया गया है ना ये वाला, इसके स्थान पर क्या शब्द होगा। तो देखिए हम बात समझिएगा। कह रहा है कि वीरेश्वर एक
दयालु मंत्री थे, है ना। तो इसके स्थान पर हम लगाएंगे कि वीरेश्वर किस प्रकार के मंत्री थे। वीरेश्वर किस प्रकार के या किस तरह के मंत्री थे, तो वीरेश्वर किस तरह ना, तो किस तरह का आंसर हो जाएगा यहाँ कीदृश। तो कह रहा है ना कि रेखांकित शब्द यहाँ रेखांकित किया गया है, यहाँ हम लोग क्या रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे कीदृश। कीदृश का मतलब होता है किस तरह के। तो प्रश्न बनेगा कि वीरेश्वर किस तरह के मंत्री थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दयालु मंत्री। दयालु मंत्री थे, करुणिकः मंत्री थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इस तरह के क्वेश्चन 2024 में आने लगा है। अब देखिएगा ना, इससे पहले वाला पार्ट में भी ऐसा एक क्वेश्चन दिया है कि रेखांकित कर दे रहा है और पूछ रहा है कि कौन लिखा, मतलब कि वहाँ उसके बदले में कौन सा शब्द आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुस्रीम पद का अर्थ क्या होता है। तो तुस्रीम का अर्थ होता है मौन, मौन या शांत। ईसतः का अर्थ है ईसतः। ईसतः का अर्थ क्या होता है, तो ईसतः का अर्थ होता है आप लोगों को थोड़ा। ईसतः का मतलब थोड़ा। ईसत का मतलब अलस कथा कैसी कथा है, तो अलस कथा एक व्यंग्यात्मक कथा है। इसमें व्यंग किया गया है आलसियों तोंद वालों पर। अलस कथा पाठ का रचयिता कौन है, जो भी व्याख्या है ना सभी क्वेश्चन व्याख्या से ही है। तो अलस कथा का रचयिता कौन है, तो अलस कथा का रचयिता हो जाएगा विद्यापति। अरे कि मैथिली भाषा के कवि कौन है, मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो विद्यापति। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, देखिए सब आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये तो 1 2 3 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को ध्यान में दीजिएगा। कह रहे कि वास्तविक आलसियों की संख्या तो 4 न थी। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलसी। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, देखिए कितने बार आया हुआ है। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है, तो पुरुष परीक्षा से। वीरेश्वर कैसा था, वीरेश्वर कैसा था, तो दानशील शासक था। वीरेश्वर कौन था, देखिए आया हुआ 2 बार। वीरेश्वर कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को वीरेश्वर एक बार के मिथिला के मंत्री थे। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए। तोंद वाले कि कौन तोंद वाले हैं और कौन रियल में आलसी हैं। अलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग भाग गए, अलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे, नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, कितने लोग नहीं भागे, तो 4 लोग नहीं भागे। तो देखिए सभी क्वेश्चन आया हुआ है, तो परीक्षा की दृष्टि समझ लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है कि स्थिति है 100 कार्य मूला है ही खाली स्थान के न धावंती जंतव। ये जो ये उक्ति है किस पाठ से संकलित है, तो ये अलस कथा से संकलित है। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, भाग गए, कौन लोग भागे हैं भाई, तो धूर्त लोग भाग गए। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, तो चारों आलसियों को केस पकड़ करके बाहर किया गया। ये सब क्वेश्चन समझ लीजिए कि उसमें हम दिए हैं सारांश में। अलस कथांतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, देखिए कितना बड़ा यह हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो वीरेश्वर थे। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त लोग करते थे। करके तर्क तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नोति। किस आलसी की उक्ति है? कह रहा है कि मालूम होता है कि इस घर में आग लग गया है। किस आलसी की उक्ति है? कौन कहता है कि लगता है कि इस घर में आग लग गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को द्वितीय आदमी कह रहा है। हम बताए हैं वहां पर, बार बार बोलेंगे, सारांश जा करके देखिए, सारांश देखिए। अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूषक। पति रेवह गति है, खाली स्थान बालकाना जननी गति है। पति की रक्षा वो पत्नी की रक्षा पति करते हैं, ये सब लास्ट में बताए थे ना। बालक की रक्षा जो जननी करती हैं। रिक्त स्थान में कौन पद होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कि पति रेव गति स्त्री नाम, यानी कि स्त्री की रक्षा पति करते हैं। कोपी तथा धर्मिको नास्ति, खाली स्थान है। कटेवास्मान प्रणोति, किसने कहा? ये जो लाइन है किसने कहा? तो तीसरा व्यक्ति ने कहा। कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो कंबल या फिर भींगा हुआ कपड़ा हम लोग ऊपर डाल दे। इसका अर्थ होगा कि कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो कंबल या फिर भींगा हुआ कपड़ा हम लोग डाल दे। कौन बोला? तो तीसरा व्यक्ति ने कहा। अलसशाला में आग किसने लगाई थी? तो अलसशाला में आग किसने लगाई थी? तो अलसशाला के कर्मचारियों ने ही। अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल है, किसकी उक्ति है? अहो ये कैसा कोलाहल है, किसकी उक्ति है? तो पहले आलसी का देखिए आया हुआ है। बार बार हम ये कह रहे थे। अलसशाला में आग कब लगाई गई? तो दिन में। अगला कह रहा है सॉरी ये गलती हो गया ना। अलसशाला में आग कब लगाई गई? तो दिन में कैसे? जब जब सब सो रहे थे ना, जब सब सो रहे थे तब ना अलसशाला में आग लगाई गई थी। अरे बचाला है, कति वचनानि उक्तुम शक्युथ, किसकी उक्ति है? अरे बचा लो, कितना तुम लोग बोलते हो, ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा आलसी ने। अगला है कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो वीरेश्वर कहाँ का? मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो इसका ऑप्शन 4 होगा, मिथिला का। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो वीरेश्वर एक दयालु मंत्री था। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए। नियोगी पुरुषा अलसशाला वही दापयित्वा निरूपयामासु है। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प में से चुन कर लिखें। करे कि नियोगी पुरुषा आलस्यशालाया वही दापयित्वा
निरूपयामासु। देखिए फिर यहाँ रेखांकित वाला हो गया है। इसका अर्थ होगा कि मालिक के आदमियों ने आलसी छप्पर में आग देकर उन्हें व्यवस्थित किया। कहाँ व्यवस्थित किया? कहाँ ना हो जाएगा व्यवस्थित किया? व्यवस्थित किया जैसे कि जो मालिक के जो आदमी थे ना, आलसी के घर में आग लगा दिए थे ना, तो आग लगा कर व्यवस्थित किए। तो यहाँ हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्र। आलसी के सॉरी ये कहा, इसमें कुत्र हो जाएगा कि जो मालिक के आदमी थे छप्पर में आग लगा करके कहाँ व्यवस्थित किए आलसियों को, तो कहाँ का कुत्र न होता है। अगला है कि धूर्ता कृत्रिमालस्यम दर्शयित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति। रेखांकित पद का निर्माण क्या है? यहाँ भोजन कह रहे हैं ना, अर्थ होगा धूर्त लोग कृत्रिम कृत्रिम मतलब कि धूर्त, जो उसमें जो लोग थे ना, कृत्रिम आलस्य को दिखा करके भोजन प्राप्त करते थे। तो जो मतलब कि वो धूर्त लोग थे, आलस्य दिखा करके और भोजन प्राप्त करते थे ना, तो इसका यदि इसमें बनाना होगा हमको ऑब्जेक्टिव इस सभी में से, तो कीम हो जाएगा। कीम इसका मतलब कि क्यों, यानी कि धूर्त लोग कृत्रिम आलस्य दिखा करके क्यों भोजन प्राप्त करते थे। इसका अर्थ होगा कि धूर्त लोग कृत्रिम आलस्य दिखा करके भोजन ग्रहण करते थे। तो इसमें यदि कह रहा है कि रेखांकित पद पर, तो यहाँ भोजन ग्रहण करते थे ना, तो क्यों ग्रहण करते थे, तो क्यों का हो जाएगा अर्थ क्यों। कह रहे कि अरे हल्ला कैसा किसने बोला, अरे हल्ला कैसा ये किसने बोला। ये दोनों 33-34 समझ में आ गया आप लोगों को ना, कि यहाँ दोनों में ना, इसमें और इसमें दोनों के यदि हम हटा देते हैं तो वहाँ क्या आएगा, तो इसमें आएगा कुत्र और इसमें आएगा कीम। अरे हला कैसा यह किसने कहा, तो ये कहा प्रथम पुरुष ने। लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने कहा, तो द्वितीय पुरुष ने। पुरुष परीक्षा क्या दीक्षा देती है, तो दोष इसका राइट आंसर हो जाएगा दोष के निराकरण के लिए। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा पर भोजन कौन दिलवाता था, वीरेश्वर। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, पति। कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है, आलसी। बच्चों का रक्षक कौन होता है, माता। अगला करें कि निर्गतानाम च खाली स्थान वही कना। श्लोक किस पाठ से लिया गया है, तो अभी चल रहा है आलस कथा। तो आलस कथा से देख रहे हैं ऑप्शन क्या है, आलस कथा ऑप्शन में है, तो इसी के आंसर यही हो जाएगा। अरे बचालक कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है ये, तो ये हो जाएगा आप लोगों को चौथा पुरुष के। अगला है कि इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है, आलसियों का रक्षक इस संसार में कौन है, तो करुणामयी। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है, तो संस्कृत भाषा में। भूखा रहना कौन पसंद करता है, आलसी लोग। वीरेश्वर अनाथों को क्या देता है, भोजन। पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है, कथा के रूप में।
आग को गिरते हुए देख कर कौन आलसियों को बाहर निकालता है? नियोगी पुरुष। तूष्णीं कथम न तिष्ठत, किसने कहा? दूसरा आदमी। सॉरी तूष्णीं न तिष्ठत, तूष्णीं तूष्णीं कथम न तिष्ठत, तूष्णीं कथम न तिष्ठत, कौन कहा? तो चौथा आदमी कहा। तर्कयतः है पदस्मिन् गृहे अग्निलोति लोस्ति अग्निलग्नोस्ति। लगता है कि इस घर में आग लग गया है। अलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है? तो ये हो जाएगा दूसरे आदमी का। दूसरे आदमी मतलब कि दूसरा आलसी। चारों आलसियों को कौन बाहर निकाला? जो वहां का सिपाही था। और आज का लास्ट है कि सारे सुखों का मूल क्या है? सारे सुखों का मूल क्या है? तो सारे सुखों का जो मूल है, सारे सुखों का मूल क्या है? तो सारे सुखों का मूल क्या है? तो संगठन। तो ये रहा मेरा 53 क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। दोस्तों, पढ़ने को तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये समझा करके कुछ ऐसी बातें होती है जहाँ मतलब समझाना ज़रूरी रहता है। समझा करके देने के बाद में आप लोगों को 100% समझ में आ जाता होगा। तो यदि आप लोगों को लगे कि मतलब कि हमें भी अपने दोस्तों को भी दोस्तों हम भी पढ़े, हमारे दोस्त भी पढ़े, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।